अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवदी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है दो खबरों के साथ। एक तो पाक चीन दोस्ती में जो पाकिस्तान को नया असला मिल रहा है, नए फाइटर ऑवेक्स तैयारे और PL-19 क्या क्या मिल रहा है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे कि चीन क्या क्या देने जा रहा है पाकिस्तान को, क्या मुआहदे हो गए हैं। दूसरा, रूस ने एक बहुत बड़ा हमला यूक्रेन पे किया है, लेकिन यूक्रेन ने ये हमला नाकाम बना दिया है और यूक्रेन की एक और फतह है, मैं इसको समझता हूँ। तो इन दोनों पर आज बात करेंगे। पहले ज़रा चीन की और पाकिस्तान की बात कर लें। जो बड़ा मुआहदा अब तय पाया है उसमें 40 फिफ्थ जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारी दिए जाएंगे। 40 J-35। अभी J-10 ने राफेल मार मार बांदर बना दिए, अब J-35 स्टेल्थ तैयारे आ गए, तो आप बताएं इंडिया का क्या बनेगा। KJ-500 अवॉक्स तैयारे भी दिए जाएंगे। KJ-500 अवॉक्स तैयारे जो है ना, ये 360 पे पे स्पाइंग करते हैं। अभी जो हमारे पास अवॉक्स तैयारे हैं वो 360 विजन पे नहीं है और इनकी रेंज भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा जदीद है। तो KJ-500 अवॉक्स तैयारे और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी जो इंडिया ने मिसाइल मारे, आपको पता है, कुछ मुरीदके में गिरे, कुछ बहावलपुर में गिरे और हमारा डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स को रोक नहीं सका था। अब भारत का कोई मिसाइल पाकिस्तान में ना गिर सके और हम उसको फजा में ही रोक लें, उसके लिए HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चीन ने पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है। ये जो KJ-500 बॉक्स तैयार हैं ना, ये अपने कॉम्पैक्ट साइज की वजह से पाकिस्तान की फजाई निगरानी को जरा मजबूत करेंगे। हम अपनी फजाओं की निगरानी बेहतर कर लेंगे। HQ-19 जो मिसाइल दफाई निज़ाम है, वो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी पाकिस्तान आने से रोक लेगा कि अगर कोई इंडिया पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला भी करता है तो ये HQ-19 मिसाइल सिस्टम उसको भी रोक लेगा। तो ये मुआहदा चीन ने पाकिस्तान के साथ बड़े जोशो खरोश के साथ किया है और एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स की कीमत में पहले ही 10% इजाफा हो चुका है, तो उनको बड़ा मुनाफा हुआ है। तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम ना इसके बाद तो भारत के लिए नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। कुछ सोच भी नहीं सकते फिर पाकिस्तान अल तकंदे। अभी J-10C वगैरह से नहीं तो J-35 का तो उनके पास कोई मैच ही नहीं है और अभी दुनिया में कौन स्टेल्थ तैयारी देने को तैयार भी नहीं है। तो ये पाक चीन स्ट्रेटेजिक जो शराकत दारी है उसकी नई जहत है, उसकी नई बुलंदियां हैं और जब से पाकिस्तान ने भारत की शिकस्त दी है, चीन में भी एक जोशो खरोश नज़र आ रहा है और वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा दिफाई ताउन बढ़ाने की बात कर रहा है। भारत का दिफाई बजट देखें, 2500 अरब, हमारा 250 अरब, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हम भारत से कहीं ज़्यादा जदीद और बड़ा असला चीन से हासिल कर रहे हैं, पहले भी हासिल किए हैं। तो ये एक फ़र्क है कि हम स्मार्टली अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं और भारत में आपको पता है राफेल तैयारों के करप्शन की दास्तानें भी हैं कि किक बैक बहुत खाया गया है, तो वो भी अपनी जगह है। बहरहाल जी, गुज़श्ता कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने एक हमला करके तो रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे जो थे वो तबाह कर दिए थे, जिसके बाद कहा गया था कि रूस जो है अब शायद कोई बहुत बड़े मिसाइल चला देगा। तो रूस ने कुछ 479 ड्रोन मारे हैं यूक्रेन के ऊपर, लेकिन यूक्रेन के दिफाई सिस्टम ने 460 ड्रोन उनमें से नकारा बना दिए। तो और जो 20 मिसाइल मारे हैं उनमें से 19 मिसाइल उन्होंने नकारा बना दिए, नहीं गिरने दिए। अब ये रूस की फिर नाकामी है। मैं अगर यूक्रेन ने उसके 460 ड्रोन और 20 में से 19 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए हैं, तो यकीनन यूक्रेन की दिफाई ताकत जो है वो रूस से मजबूत नजर आ रही है। अभी उसने स्ट्रेटेजिक बम्बार्स भी इसलिए तबाह किए हैं। तो बहरहाल रूस की वजारत दफा ने तस्दीक किया है कि ये हमला केफ की जानिब से रवा मारूस रूस के ने जो यूक्रेन ने उनके फजाई अड्डों पे हमला किया था उसके जवाब में किया गया है, पॉइंट फिर नाकाम हो गया। रूस बहरहाल यूक्रेन ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी रूसी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री तबाह की है जो ड्रोन्स के पुर्जे बनाती थी, ताकि रूस अब अपने ड्रोन ना बना सके। उन्होंने वो फैक्ट्री तबाह कर दी है जहाँ ड्रोन के पुर्जे बनाए जाते थे। रूस ने तस्लीम किया है कि इस फैक्ट्री की तबाही से उनको ड्रोन बनाने की उनकी जो पैदावार है वो आर्थिक तौर पर तातुल का शिकार हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन ने 30 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी थी इस्तांबुल में रूस को, लेकिन रूस ने ये 30 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई जंगबंदी कबूल नहीं है, ये हमारे कौमी मफाद और सलामती। लेकिन जब तक रूस को ठीक किस्म का बदला नहीं ना लेगा, मुझे नहीं लगता अभी कोई जंगबंदी होगी, क्योंकि पुतिन को इतनी हजीमत उठानी पड़ गई है, पुतिन की इतनी एम्बैरसमेंट हो गई है। पिछले हफ्ते आपको पता है ट्रंप ने पुतिन से बात की, फिर ट्रंप ने शी से बात की
کہ روس کوئی ایٹمی حملہ یورپ پہ نہ کر دے، کچھ نہ کر دے، تو روس رک تو گیا ہے پوٹن، لیکن ابھی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ پوٹن کا ٹارگٹ زیلنسکی ہے، زیلنسکی اس کے ٹارگٹ پہ نہیں آ رہا، اس کو امبیرسمنٹ ہے، کچھ نہ کچھ کو ہائی ویلیو ٹارگٹ چاہیے یوکرین میں۔ بہرحال صدر پوٹن نے یوکرین سے مطالبہ کیا ہے استنبول میں کہ وہ 4 متنازع اپنے علاقوں سے دستبردار ہو جائے، نیٹو میں شمولیت سے انکار کر دے اور مغربی فوجی تعاون کو ختم کر دے، مطلب یورپ سے اپنا اتحاد ختم کر دے۔ پھر یوکرین کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یوکرینی صدر نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا ہے، یہ بھی وہ خان اور اسٹیبلشمنٹ والا ہی معاملہ ہے۔ اس کے برعکس 3 طرفہ سربراہی اجلاس کی تجویز دی جس میں پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہو۔ میرا نہیں خیال پوٹن ایسے کسی اجلاس میں زیلنسکی کے ساتھ بیٹھے گا جس میں ٹرمپ موجود ہو، لیکن روس نے اس کے بارے میں کوئی مثبت اشارہ بھی نہیں دیا۔ روس اور یوکرین کی لڑائی میں روس حملے تو کر رہا ہے، لیکن جو روس کا نقصان ہو گیا ابھی روس اس کا کوئی قابل ذکر بدلہ نہیں لے سکتا۔